सुनो, हम ना घूमी जा रहे हैं, तो आप घर का ध्यान रखोगे? है सुना? आप नहीं जा रहे हो, चलो आप नहीं जा रहे हो, हम जा रहे हैं, आप यहीं पे रहोगे, ठीक है? आप ध्यान रखना, ओके? चलो, ओके, बाय तारा, बाय। हेलो, वेलकम टू आवर ब्लॉग। ये हमारा फुल लेंथ का फर्स्ट व्लॉग होगा। फर्स्ट व्लॉग में हम ये ट्रैवल व्लॉग बना रहे हैं, जिसमें हम जा रहे हैं कैचीधाम, नैनीताल। हाँ, दोनों जगह सेम है। हाँ, पास ही है। तो धीरे धीरे जो भी होगा वो हम बताते रहेंगे। बाकी जो मेरी बेटी है वो इंट्रो दे ही देगी आपको। तो मिलते हैं थोड़ी देर बाद। हाय, सो वी आर गोइंग टू कैचीधाम एंड अभी हम यहाँ पे CNG भरवाने के लिए रुके हैं और आई एम वेरी एक्साइटेड। नॉट आई एम एक्साइटेड, वी आर वेरी एक्साइटेड। आपने कोई चीज ठान ली ना तो आप करके ही रहते हो। फिर आप क्या ठान रहे हो क्या आज? अभी नहीं, थोड़े टाइम बाद ठाऊंगा। जैसे पापा ने ठाना था कि वो लेके जाएंगे। हाँ, तो हो या पापा लेके जा रहे हैं, हाँ। है ना? तो यहाँ पे बहस हो रही है किसी चीज पे, तो क्या ये बात हो रही है कि मैं आगे बैठूंगा। कहाँ पे बैठना है आपको? कहाँ बैठना है? अच्छा, तो तुम दोनों बैठ जाओ, मैं पीछे बैठ जाती हूँ, या फिर लाइन वाइज सारे ऐसे रोटेशन चलाते हैं। ऐसे भी पापा को भी पीछे कर देते हैं थोड़ी देर के लिए। पॉसिबल सब कुछ है। क्या पापा की लैब पे शिफ्ट हो जाते हैं? एक लैब पे ये भी, एक लैब पे आप। नॉट एंडेड बहस हमारे बच्चों की। ये हमारा फर्स्ट टोल प्लाजा छिजारसी समथिंग का। बोलो ये। ये सेकंड टोल आया ब्रिज घाट का। तो हमने आधा, अभी तो हमने आधा भी नहीं वो किया ना, आधा पार नहीं करा ना हमने अभी। नहीं, हमने कर लिया 120 किलोमीटर। बस थमो। तेरा एनर्जी लेवल खत्म नहीं होता कभी। इतनी कहाँ से लाता है? रात के 3 बजे भी उतनी एनर्जी लेवल है। तो ये सो के उठती हुई हमारे घर की महारानी जी, प्रिंसेस ऑफ आवर हाउस। सो वी कवर्ड हाफ द वे, इवन लिटिल मोर। अब आई थिंक 145 के अराउंड रह गया है और टिल 7:30 तक हम वहाँ पे पहुँच जाएंगे। ये आपको ये बार बार शीशे साफ करने की बीमारी है। मेरे को अच्छा लगता है। आई लाइक दिस वर्ड। तो हमने यहाँ पे एक स्टॉपेज लिया है छोटा सा चाय वाय के लिए। 3 बार CNG डल चुकी है और तीनों बार ना 5-5 रुपये उन्होंने रख लिए हैं। 15 रुपये का तो नुकसान करवा दिया मैंने, मुझे ऐसा लग रहा है। कहते हैं ना 1-1 रुपये से वो कुआं भरता है, 1-1 रुपये से क्या भरता है कैश? घड़ा। हाँ, 1-1 रुपये से घड़ा भरता है। मेरा तो 5-5 रुपये से घड़ा खाली हो रहा है। चाय एंजॉय करते हुए। ये हमारा 4th टोल। कौन सा है ये? कहाँ का है ये? क्या है ये? आपको तो कहाँ का है? फास्टैग निकाल दो यार। ये बता क्या लिखा है? इकरोतिया प्लाजा पूरा नेम ना उसमें कटा हुआ है। बट हम चलते हैं कि नहीं हो पाएगा, क्रॉस लगा हुआ है कपिल शर्मा। बेटा दिल्ली से इतनी ज्यादा महंगी है पेट्रोल 102 है। पेट्रोल डलवाने से बढ़िया, तो सच्ची कह रही हूँ। मॉर्निंग का ये सनराइजिंग व्यू टोटली स्टोर माय हार्ट। और बहुत अच्छे व्यू स्टार्ट होंगे। अब थोड़ा सा ही रह गया है और ये बीच में रेलवे क्रॉसिंग जो आता है वहाँ पे ये बंद था। ये अरमोरा कौन सा है फॉरेस्ट? अरमोरा फॉरेस्ट, अरमोरा एरिया है ना यार। कोई वाइल्ड लाइफ कुछ तो दिख जाओ। हमारी इच्छा पूरी
हमारी इच्छा पूरी हो जाए। एलिफेंट ही दिख जाओ, है ना। वो तो इशू धीरे, वो तो वैसे चलता है ना ग्रुप में, और धीरे धीरे चलता है वो तो। ऐसे है ना, ये सब बंद कर रखा है अभी कि जंगल से कोई आ ना सके। हमें भी समझ आ रहा है, बट हम एक होप रखने में क्या है, क्या पता कोई ऐसा एनिमल दिख जाए, हेलो हाय कर जाए। लेकिन मुझे लगता है कि इन लोगों को ना शेड्स लगानी चाहिए। क्यों लगाना चाहिए भाई? अभी आपने बोला कि जंगल उनका घर है, अब ये रोड बीच में लोगों ने बनाई, हमारा उसका थोड़ी है। वो घूम रहे हैं, लेकिन हमें ही नहीं दिख रहा। अब वो डियर दिखा भी तो बेचारा मैं कैप्चर ही नहीं कर पाई, लेकिन मेरी आंखों ने कैप्चर कर लिया। पीछे बंदा मजे में स्कूटी पे आ रहा है, इसका मतलब कुछ नहीं है। अभी वो लोकल्स होंगे या कुछ। तो इतना डेंस फॉरेस्ट लग रहा है, लेकिन हमें कुछ नहीं दिख रहा। ये बुरी शक्ल हो रही है ना मुझे। क्या शक्ल पे क्या? अगली बार से मैंने एक चीज प्लान करी है कि अगर हम कहीं जाएंगे ना तो अच्छे कपड़े पहन के निकला करेंगे घर से, जिससे वीडियो अच्छी जाए। सूट पैंट पहन लो। मतलब कभी शर्मा सच धज के निकला करेंगे, कोट पैंट पहनेंगे नेक्स्ट टाइम से। यस। नहीं तो कुर्ता पजामा पहन कर रहेंगे। इतनी देर से ये टाइम 2:33 से ऊपर हो ही नहीं हो रहा, कम ही नहीं हो रहा। तो हम आ गए, मतलब हम जस्ट एंटर हुआ अभी हल्द्वानी में, और हमें पहाड़ दिख चुके हैं। बहुत बड़ी बात है ये मेरे लिए। और दूसरी बात कि हल्द्वानी है मीन्स सौरभ जोशी के उसमें, मतलब क्या, सौरभ जोशी की सिटी में हम एंटर कर चुके हैं। हाँ सिटी। हाय टू सौरभ जोशी। तो हम थोड़ी बहुत देर में पहुँच जाएंगे ना, 2 घंटे में पहुँचेंगे। अभी भी बहुत टाइम है जाने में। चलो यहाँ पे हमें फाइनली अच्छे से पहाड़ दिखा है। अब मुझे नहीं पता हमारे रास्ते में आएगा या नहीं आएगा, बट हाँ दिखा है। और हम मेन हल्द्वानी में है, अब मेन हल्द्वानी में है। यहाँ से पहुँचने में 2 घंटे हैं अभी। जो ये सामने, जैसे ये ना ब्यूटी जस्टिफाई नहीं कर पा रहा फोन। अच्छा लग रहा है बट सामने ना। फाइनली हम पहाड़ों की चढ़ाई चढ़ ही रहे हैं, जिसलिए मेरे बच्चे आए थे और दोनों बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। और मैं आपको व्यू दिखाऊं, मतलब जस्टिफाई नहीं कर पाएगा कैमरा, बट फिर भी ऐसे रास्ते हो, साइकिल चला रहे हो, कितना बढ़िया लगेगा यार। सीरियसली ईशु, आप व्यू देख रहे हो तुम? और ये बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल सही टाइम पे पहुंचे हैं। अगर रात में आते ऐसा कुछ तो हमें तो कुछ दिखता ही नहीं। बेबी ये सब तब भी खड़े होते पुलिस वाले। अरे पुलिस वाले को देखना ही, मुझे व्यू देखना है। कैसी बातें कर रहे हो? अच्छा चलो। ये सब तो दिन में काओ जा रही है आगे ना, काओ। नाइस नाइस नाइस, वेरी नाइस। हर व्यू ऐसा लग रहा है कि बहुत प्यारा है। हाँ काफी नजारे। ओ काओ माता परेशान हो रही है, ये बैठ क्यों नहीं रही है? मैं कह रही हूँ थोड़ी सी जो अपनी दिल्ली के AQI से जो लंग्स खराब कर रखे हैं, उनको थोड़ी यहाँ से फ्रेश एयर से। हाँ ठीक है, क्या बेटा, बिल्कुल डीप ब्रीथ लेके थोड़ी लंग्स ठीक कर लेना। तो शर्मा यू नीड मोर। बहुत अच्छी ब्यूटी है, नेचर ऑलवेज ऑलवेज ब्यूटीफुल। लोगों को ऐसे यहाँ पे कोई रहने को बोल रहे ना, मैं तो रह लूँ, पता नहीं क्यों। हम आफ्टर जब हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाएंगी ना, फिर हम पहाड़ों में आके रहेंगे। और यहाँ पे हम पराठे का स्टॉल खोलेंगे। पराठे, मैगी, चाय, मोमोज। और दिल्ली मैंगो का नहीं है वो। कैश मैंगो है बेटा, देखो उसमें मैंगो है छोटे छोटे। देखो ये रहे, देखो कहाँ। एक सेकंड, नीचे चल के आम तोड़े हैं।
स्पीचलेस। बहुत अच्छा लग रहा है। काफी दिनों बाद ऐसे नेचर को देख के मुझे तो पता नहीं कुछ हो जाता है। क्या हो गया? मतलब अच्छा लगता है नेचर से। अब एक इंसान की कोई भी जुबान नहीं खुलेगी, मेरा ध्यान कुछ ही आया। भी। हाँ देखो ना हाँ, कैसे कैसे लोग चल आप रहे देख हैं। रहे हो, ये सन किस्ड फोटो लेनी है तो कितनी अच्छी आएगी। चलो कान सुनो, आपको लग रहा है? ओए, हाँ मेरे को बीच बीच में ऐसा लग रहा है, प्रॉपर नहीं है लेकिन लग रहा है। आपको नहीं। अब ये क्यों कर रहा है? और ईशु, आपको लग रहा है कानों में ऐसे सुन सा? लोकल है ना यहाँ का, इसलिए हाँ जल्दी कभी निकलते कभी। हैं। हम ना कल सुबह मॉर्निंग से उठे हुए हैं 7 o'clock से, 7 या 8 o'clock से, और अभी तक हम में से कोई सोया नहीं है, ना बच्चे ना ये ड्राइविंग पर्सन और ना। हाँ बहुत अच्छा नाम दिया। हाँ, लेकिन उसके बाद भी हम लोगों को इतनी एक्साइटमेंट है कि अभी भी हमें नींद नहीं आ रही। बट मुझे इतना पता है कि लौटते समय सबकी खुश होने वाली है। हाँ बिल्कुल, लौट मेरे को ही जागना पड़ेगा बस। वो तो करोगे ना, बट हमें बिल्कुल भी ऐसा, मतलब हमारी आंखों में भी नहीं लग रहा कि हमें नींद आ रही है, बट बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट है। अभी तक हमें जो भी हमें लग रहा था कि भीमताल के बाद हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आराम से जा रहे हैं। हाँ भीमताल पार हो गया है, अब आगे सीधा सीधा जो हमें बताया जा रहा है उससे जा रहे हैं। गूगल मैप ऑन कर रखा है और मतलब अभी 8 o'clock कितने हो गए, 7 o'clock, अभी 8 बजने वाले हैं। 8 बजने वाले हैं। अब देखते हैं कब तक पहुँचते हैं। 9 बजे तक पहुंचा। एक्साइटेड, जितने आराम से ही हो रहा है ना, ऐसे बाबा जी अपने दर्शन भी आराम से करवा दें तो आना सफल हो जाएगा। बाकी कहीं और जाते हैं या नहीं जाते हैं वो डिपेंड करता है कि हमें कितना टाइम बचता है, क्योंकि कल ऑफिस ज्वाइन करना है इसलिए। अब हम यहाँ पे रुके हैं, ये भीमताल से आगे जाके कुछ स्टेशन, मतलब थोड़ा सा पार्किंग एरिया है, और यहाँ से हमें पर्सनल तो हमें नहीं लेके जाने दे रहे, यहीं की जो हैं गाड़ियाँ वगैरह उसी से जा रहे हैं। बट अभी ना स्टे का नहीं समझ में आ रहा है। यहाँ पे स्टे का बोल रहे हैं कि वहाँ पे भीड़ है तो वहाँ पे कुछ नहीं मिल रहा है, पता नहीं है, वहाँ जाते हैं फिर पता चलता है। अलग ही एक्सपीरियंस फेस हो रहे हैं यहाँ पे। एक तो हमें होटल नहीं मिल रहा, जो होटल मिल रहे हैं वो 5-5, 6-6 हज़ार के मिल रहे हैं। चले हैं कैची धाम फाइनली। कैश हेलो कर दो यशु। तो अगर मंडी का तो उदाहरण ही हो, हेलो कर दो, हेलो हेलो चल हम भी कैची धाम जा रहे हैं। तो गाइस हमें रास्ते में वहाँ पे रोक दिया भीमताल पे, और भीमताल पे रोक दिया तो वहाँ पे अपना जैसे कि वहाँ से आगे जाना अलाउ नहीं है, तो यहाँ से हमें यहीं की गाड़ी रेंट पे करनी पड़ी है। तो और नहाने का बड़ा पंगा पड़ा, नहाने का भी यहाँ पे इतना पैसा लगा, बड़ा औखा था नहाना। चलो लेकिन नहा लिए। यशवी को बहुत दिक्कत आई नहाने में, यशवी को बहुत दिक्कत आई, बट ठीक है। आप लोग को दिक्कत आई है? यीशु ने नखरे कम करे हैं, मैं तो इस चीज़ से खुश हूँ। नहीं अच्छा था, पानी बहुत अच्छा था। पानी बहुत ठंडा था ना, पानी मस्त एकदम। मैं तो नहा के एकदम फ्रेश हो गया। अब हम आगे जल्दी अब देखते हैं जो ऊपर वाला कराएगा। 100 मीटर चल चुके होंगे। हाँ हाँ, और 100 मीटर मंदिर जा रहे हैं और हमें 3 किलोमीटर पहले उतार दिया है, तो कैश और हम सारे अब 3 किलोमीटर पैदल चल के जाएंगे। और यहाँ पे आप ट्रैफिक देखोगे, पहाड़ों में चलने की भी अलग ही मजे है। मैं कह रही थी ना कि मुझे रोड पे उतार दो, मेरे को यहाँ पे पैदल चलना है, वही भगवान जी ने कर दिया, विश पूरी कर दी। लेकिन ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, मंदिर में बहुत भीड़ बता रहे हैं, बस दर्शन अच्छे हो रहे हैं। यार पैदल चलने में मुझे इतना मज़ा आ रहा है, सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि ये मैडम पैदल चल पा रही है, नहीं तो ये बिल्कुल नहीं चलती। नहीं तो कमर एकदम कस के क्या रखी है। बेटा आप तो चलते चले जा रहे हो। नाइस, अच्छा एक्सपीरियंस है, बिल्कुल भी परेशानी नहीं हो रही। लेकिन हाँ, एक्सपीरियंस न्यू और अच्छा है। सारे पैदल जा रहे हैं,
स्कूटी से भी जाने का है, अगर कोई स्कूटी जाना चाहे 100 रुपीज़ पर पर्सन। हम आए हैं 100 रुपीज़ पर पर्सन शेयरिंग कैब से, शटल सर्विस यहाँ पे है उससे। बट सारे लोग पैदल जा रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे वो होते हैं ना वैष्णो देवी की चढ़ाई, वैसे ये चढ़ाई और उतराई दोनों सेम है। बट वी इंजॉयड अ लॉट। देख गया मंदिर, देख गया ओ हाँ मंदिर दिख गया। जय कैची धाम, ये तो बिल्कुल थोड़ा सा है, अभी आगे से दिखाते हैं। और हमें यहाँ से मंदिर के दर्शन हुए। ये यहाँ जय कैची धाम महाराज की। ये मंदिर इतना नीचे है और उसके बाद भी इतना ऊपर, जो भी वहाँ पे भजन हो रहे हैं उसकी बिल्कुल क्लियर आवाज़ सुनाई दे रही है। और आप सोच रहे हो यहाँ पे जिस रास्तों पे भी इतनी शांति है, ऐसा मतलब कोई फालतू का शोर नहीं है, कोई गड़बड़ नहीं है, बस लोग चल रहे हैं और अपना अपना लगेज लेके, और ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सच में शांति है यहाँ पर। ये मेरी बिटिया रानी, जिससे चला नहीं जा रहा। मैं कह रहा हूँ इसको हैंड वो क्या हैंड सैल्यूट दे दूँ। सैल्यूट है यीशु को। सैल्यूट है, यीशु आपको तोहफा कबूल करो। इतना प्यारा सा रास्ता है ये, छोटा सा बिल्कुल, बहुत नैरो सा, और यहीं से ही आगे मंदिर है। अभी दिखाती हूँ आपको, बहुत अच्छा है, मतलब शांति है। जो कहते हैं कि नहीं है, या मतलब मुझे नहीं लगता किसी को नहीं लगती होगी क्या शांति है, बट सीरियसली टू मच क्राउडेड। धूप बहुत ज़्यादा है, गर्मी बहुत ज़्यादा है, क्राउड बहुत ज़्यादा है। बस अब दर्शन के लिए थोड़ा सा क्या हो गया कि दर्शन कैसे हो पाएंगे। फाइनली हम उस ज़मीन पर पहुँचे हैं जहाँ पे एक्चुअली जिस पे मंदिर है। अब यहाँ पे बहुत भीड़ है, ये सारे शॉप्स। अब यहाँ से हम प्रसाद लेंगे, फिर आगे देखते हैं कि क्या है। फर्स्ट एक्सपीरियंस है तो कुछ भी पता ही नहीं है कि कहाँ पे क्या है, जैसे जैसे जो हो रहा है बस वही हो रहा है। हमें बस दर्शन करना है, कुछ भी करके बस दर्शन करना है। प्रसाद तो लेना पड़ेगा। यहाँ से एंट्री है, वो है मंदिर, और ओ गॉड, और वहाँ पे शू स्टैंड है, वहाँ पे शू स्टैंड लगाना है। ये लॉकर में सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है सामान की, लेकिन यहाँ पे आप देखो सबने अपना सामान एज इट इज़ छोड़ा हुआ है। विश्वास, श्रद्धा, प्रसाद ले लिया है। ये रहा नीम करोली बाबा जी का मंदिर, धाम, आश्रम, आप कुछ भी कहिए। दर्शन बहुत अच्छे हो गए, बहुत ही अच्छे। जितनी भीड़ दिख रही थी उस हिसाब से दर्शन बहुत अच्छे हुए, मतलब सीरियसली बहुत। इवन मैंने 2 बार दर्शन किया। ये जो ये वाइट पेवमेंट है ये बिल्कुल ठंडा है इतनी धूप में, इसका क्या रीज़न है वो मुझे नहीं पता, लेकिन है ज़रूर। और ये वो शिप्रा नदी और ये मंदिर। हेलो गाइस, हम वापस आ चुके हैं। बिल्कुल हमने भीमताल लेक क्रॉस किया है, और हमारा एक्सपीरियंस क्या है, आप कुछ बोलना चाहोगे? ये कहना चाहूँगा कि हमारा एक्सपीरियंस अच्छा भी था और बुरा भी था। मिक्स एक्सपीरियंस। हाँ, बुरा बुरा भी था, चलना बहुत बड़ा। 50, हाँ चलना बहुत बुरा था। हाँ, चलना बहुत बड़ा, लेकिन सच बताएं तो दर्शन बहुत अच्छे हुए। दर्शन, हाँ दर्शन तो भाई बहुत अच्छे हुए, मेरे को भी मजा आ गया। दर्शन से ही हम बिल्कुल दर्शन से- satisfied हैं। मतलब दर्शन हमने इवन 2 बार दर्शन किए, इतना अच्छा था। दर्शन के लिए मैं बोलूँगी बिल्कुल 110 मार्क्स। जो चलना था वो शायद मतलब सही भी था, क्योंकि मैनेज हो पाया। अगर वो नहीं मैनेजमेंट वो इतनी अच्छे से नहीं होता तो हम फिर दर्शन करना तो बिल्कुल नामुमकिन थे। ये था। अब यहाँ से हमें दिल्ली 299 किलोमीटर दिखा रहा है, और गूगल मैप में हमें ये दिखा रहा है 9 o'clock पहुँचने का। बाकी कब तक पहुँचते हैं? लंच करेंगे अभी, लंच करवाएंगे तो हम लंच करेंगे। हाँ लंच करेंगे, कहीं हाईवे पे करेंगे, अब यहाँ नहीं करेंगे, वहाँ पहाड़ों को देख देख के थकेंगे। यीशु जी सो रही है वहाँ पे, क्योंकि उसको नींद आ रही है। हाँ। चलो अब मिलते हैं। बाकी हमारा 1 डे ट्रिप बहुत अच्छा रहा।
कहीं और तो कहीं मोस्टली चले वनडे जाएं। ट्रिप ही अच्छे लगते हैं। हाँ, वन डे ट्रिप हमारे अच्छा वन डे ही विदाउट स्टेइंग, विदाउट वेस्टिंग मनी, और थोड़ा सा आउटिंग भी हो गया। थोड़ा टायर्ड हो गई लेकिन अच्छा है, ठीक है। टायर्ड नाउ बैक टू, मैं तो हो गई अभी, अच्छा तुम टायर्ड हो गई? तो मैं तो हो जाती हूँ। टायर्ड नहीं हुआ मैं, बस ये है कि हाँ कि भाई अकेले ड्राइविंग करनी पड़ती है तो थोड़ा सा आपने सिखाई नहीं, तो सब जानते हैं किसने सिखाई। इन्होंने ड्राइविंग सिखाई नहीं। अब मैं ये कहती कि नाउ फ्रॉम मंडे बैक टू वर्क। और एक स्टोरी जो मेरे को शेयर करनी थी, एक्चुअली यहाँ पे आने का प्लान और कैसे हुआ वो मेरे को बताना था। एक तो मेरा हाथ इतना शेक कर रहा है कि अभी ना विद इन अ वीक बिफोर, हाँ विद इन अ वीक, हाँ वीक बिफोर तक ना कोई ऐसा प्लान था नहीं। जस्ट मेरी रील्स में या कपिल शर्मा की रील्स में वो उनकी वो आती थी, स्क्रॉल करते थे, हम देखते थे इस टाइप से। बट अभी एक ना एस्ट्रोलॉजर है, मे बी अंकित जी हैं, मुझे नेम याद नहीं आ रहा, तो माइंड बिल्कुल नहीं है। वो थे, मैंने उनका पॉडकास्ट देखा था जो उन्होंने इसी मंदिर के आगे से किया था। उसमें उन्होंने अपनी स्टोरी बताई थी, जो उनके आफ्टर मैरिज और जो भी उनके स्ट्रगल थे, प्लस उनके बेबीज़, ट्विंस बेबीज़ की जो भी स्टोरी थी वो सब कुछ। और वो ऐसे मुझे ना ऐसे टच कर गई कि उन्होंने कहा कि उनके पास मतलब बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। उन्होंने किसी अपने फ्रेंड से पैसे लेके, क्रेडिट मतलब लेके, और वो यहाँ पे आए थे। और ये उनकी स्टोरी है कुछ 2007-8 या 10 तक की। और अब वो लोगों को भेजते हैं यहाँ पे ना, कि जो नहीं आ पाते। तब से मेरे दिमाग में ये था कि ये ना मुझे एक हिंट मिला है कि मेरे को भी यहाँ पे आना चाहिए। तब कपिल शर्मा को मैंने बोला था, उन्होंने बोला चाहे हम कैसे भी जाएं। और लिटरली बता रहे हैं कि जैसे वो आए थे ना वैसे ही हम आए हैं। बट उस टाइम पे शायद कम पैसे लगते थे, बट अब ज़्यादा पैसे लगे तो हमें ज़्यादा मैनेज करना पड़ा। बट दिल को सुकून है कि हाँ हम आए। यहाँ पे क्या होगा अब घर जाके, अच्छा होगा बुरा होगा वो हमें नहीं पता, लेकिन हाँ अच्छा लग रहा है, पॉजिटिव वाइब्स आ रही है, नेगेटिव कहीं से भी नहीं लग रहा। आपको लग रहा है क्या? नेगेटिव क्या हो, नेगेटिव वो होता है जब हम बेकार लाचार कहीं पड़े हो, तो सब होता है नेगेटिव। अगर आप सही सलामत हो, हाथ पैर सलामत हो, सब कुछ बढ़िया है तो जिंदगी में सब कुछ सही है। हाँ, जीरो से स्टार्ट जब कर तक हाथ सकते पैर हो। जिंदा है तुम एकदम मस्त हो। बिल्कुल। तो एक बुरा वक्त उसे कहते हैं जिसके हाथ पैर काम नहीं करते। हाँ, और हम तो बिल्कुल हट्टे कट्टे हैं, बिल्कुल हेल्दी वेल्दी। वो तो पहाड़ पे दिख ही रहा था। ये तो दर्शन करने में कोई बुराई नहीं है। हाँ। बढ़िया चीज़ है। खास कर दीदी का। चलिए मिलते हैं लंच करके, या फिर देखते हैं। हमने दिल्ली में एंट्री कर ली है, नाइट हो चुकी है, टाइम हो रहा है 11 o'clock के अराउंड। आधे घंटे में हम घर पहुंच जाएंगे। काफ़ी लंबा व्लॉग हो गया उसके लिए सॉरी, बट फर्स्ट व्लॉग था, समझ ही नहीं आ रहा था क्या लूँ क्या छोड़ूं। बट इस व्लॉग में आपको कुछ भी पसंद आया हो या आपने कनेक्ट किया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आगे आगे जैसे जैसे सीखते जाएंगे, लर्निंग इज़ अ प्रोसेस, तो आगे आगे आपको और भी अच्छा लगता रहेगा। थैंक यू फॉर